गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अनूप, दिव्यांशी, राहुल, युवराज, रोशनी, पवन, टिंकू, निधि, साक्षी, पवन, प्रिया, आलोक, दीपिका, निधि, दीपिका, प्रिया, आलोक, दिव्या, प्रीति, कीर्ति, संजय, गौरव, कोमल, संजना, निशा। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का भाई इस रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं, ये करियरविल एप्लीकेशन पर बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है। और इस बैच के अंदर सिर्फ अभी तक मेरे ख्याल से 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज और लेटर सीरीज, है ना, वर्डमाला श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला। ठीक है, पेयर फॉर्मेशन टॉपिक हमने शुरू किया था लास्ट सेशन में, है ना, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था लास्ट सेशन में, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज हम उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पेयर फॉर्मेशन को। और मैं उम्मीद करता हूं, अब तो शायद इस बैच में एडमिशन भी बंद हो चुके हैं, जितने एडमिशन होने थे वो सारे एडमिशन हो गए, जितने बच्चों को आना था वो इस बैच में आ चुके हैं। अब किसी भी बच्चे की एंट्री इस बैच में नहीं है। ठीक है, हाँ जी, एडमिशन क्लोज हो चुके हैं अब इस बैच के अंदर। तो फाइनली आप सभी का वेलकम, आप सभी का स्वागत है। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो पुराने लेक्चर्स का रिवीजन जरूर कर लें। अगर आपको लाइव क्लासेस से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो जो पुराने लेक्चर्स हो चुके हैं उन पुराने लेक्चर्स का रिवीजन जरूर कर लें। आपको वीकेंड पर छुट्टी मिलती है सैटरडे संडे की, इन 2 दिनों में आप पुराना रिवीजन करो। ठीक है, क्योंकि मैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करूंगा कल। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करने से पहले मेरी बात समझना ध्यान से, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर शुरू करने से पहले हर बच्चे को अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ना आपका बेकार हो जाएगा। तो हम पेयर फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। पेयर फॉर्मेशन में हम कितने क्वेश्चन बना चुके थे? लगभग 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन हमने पेयर फॉर्मेशन के बना लिए थे। अब दोबारा से मुझे इस टॉपिक को समझाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कंसेप्ट आपको पता ही है इस चैप्टर में करता क्या है। इस चैप्टर में लेटर्स के पेयर बनाने हैं, और वो पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स दिखाई देंगे आपको, है ना, जिनके बीच में उतने ही लेटर्स दिखाई देंगे जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करो बेटा। शब्द प्रकाशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रकाशन विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेट? फटाफट से बेटा आंसर दो जल्दी से। हाँ जी, यही आपका टेस्ट है। और क्या, कैमरा लैग नहीं कर रहा, कैमरा एकदम परफेक्ट चल रहा है ना। ये कंसेप्ट आपको पता ही है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था कि पेयर हम कैसे बनाते हैं, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर हम कैसे इन पेयर्स को बनाते हैं। ये पिछली क्लास में हमने सीख लिया था। सीखा था कि नहीं सीखा था? हाँ सर, बिल्कुल सीख लिया था पिछली क्लास में हमने कि विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जल्दी से बताओ बेटा, इस पर्टिकुलर वर्ड में लेटर्स के ऐसे कितने पेयर हैं? सर मैंने अभी 12th पास करी है, मैं एसएससी की तैयारी करना चालू कर दी है। कितने समय लगेंगे सर बेस्ट देने के लिए? बेटा बेस्ट देने के लिए लगेगा 1 साल। 1 साल लगेगा, लेकिन आपके पास अभी 3 साल है ना। जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आप सीजीएल का पेपर नहीं दे सकते हो। तो सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इनकम टैक्स ऑफिसर आपको बनना है, आपको एग्जामिनर बनना है, आपको एएसओ सीएसएस में जाना है, तो 3 साल की ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो। लेकिन अच्छी बात है कि आप ये 3 साल चैप्टर फिनिश होने के बाद प्रैक्टिस हमारे नोट सेक्शन से कर सकते हैं। पहली प्रैक्टिस हमारे क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, दूसरी प्रैक्टिस नोट सेक्शन होती है, तीसरी प्रैक्टिस होती है हमारी बुक, जो रीजनिंग की बुक है उससे, है ना। न्यू बुक बेटा अभी 2023 की ही लेटेस्ट अप टू डेट बुक है ना। 2023 एडिशन की ही, 2024 एडिशन नहीं आएगा, अब सीधा 2025 एडिशन आएगा। ठीक है, तो आप बुक 2023 की ही ले सकते हो, वो एकदम अप टू डेट है। लिंक आपको वहां मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो ब्लर नहीं हो रही, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रही है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से काउंट करो। नेहा यादव, मोनिका, शिवांगी, रोशाली, पवन, गौरव, सुजीत, वेरी गुड जॉब, वेल डन, शाबाश, वेरी गुड जॉब। तो बेटा कितने कितने लेटर्स के पेयर हैं? इस क्वेश्चन को हम लेटर्स की अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के सॉल्व करते हैं। हमने ना हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख ली। चलो पहले 16 का पेयर बनाओ। 16 का पेयर किससे बनेगा?
सर 16 का पेयर बनेगा, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16 का पेयर नहीं बनेगा। 18 से सारे नंबर छोटे नहीं बनेगा। एक से बेटा बहुत डिफरेंस है, बनेगा ही नहीं। 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा, एक से तो बहुत डिफरेंस है। 19 से सारे नंबर छोटे, 8, 9, 10, 1, 2। तो बेटा आगे से पीछे लेफ्ट टू राइट में तो एक भी पेयर नहीं बनेगा। लेफ्ट टू राइट में तो एक भी पेयर नहीं बनेगा। अब राइट टू लेफ्ट पेयर बना के देखते हैं। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बनेगा। एक के बाद 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बनेगा। 8 के बाद 9 आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, है ना। फिर 12, 13, 14 सिर्फ एक ही पेयर बनेगा 8 का 11 के साथ। बेटा एच का के साथ पेयर बनेगा। एच का पेयर किसके साथ बनेगा? के साथ। पता है क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में एच आई जे के, अंग्रेजी वर्णमाला में एच और के बीच में 2 अक्षर होते हैं, और यहाँ भी एच और के बीच में 2 ही अक्षर होंगे। देखो यहाँ भी एच और के बीच में 2 ही अक्षर है, इसीलिए एच का के साथ पेयर बन गया, है ना। इसीलिए एच का के साथ। बता तो दिया, बुक का नया एडिशन नहीं आ रहा भाई, वही एडिशन है नया 2023 वाला ही। चलिए 19 का तो पेयर बनेगा नहीं, 19 से सारे छोटे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 बनेगा नहीं, 1, 2, 3 बनेगा नहीं, 18, 19 नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि सिर्फ एक पेयर बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि सिर्फ एक पेयर बनेगा। पॉपुलेशन वर्ड में कितने पेयर हैं, है ना। पॉपुलेशन वर्ड में कितने पेयर हैं, जल्दी से बताओ बेटा। और पॉपुलेशन वर्ड में कितने पेयर हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को एकदम परफेक्ट देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को एकदम परफेक्ट देना है। अगर आप इसको आंसर नहीं दे पाए तो बेटा बहुत पिटोगे, अपने आप मुर्गा बन जाना बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। इस क्वेश्चन का आंसर हर बच्चे को देना है एकदम परफेक्ट तरीके से। टोटल पेयर काउंट करो बेटा, लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट। टोटल पेयर्स काउंट करो जल्दी से कि टोटल कितने पेयर हैं, जल्दी से काउंट करो फटाफट। यहाँ पर पॉपुलेशन वर्ड में टोटल कितने पेयर बनेंगे? लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। बनाओ बेटा टोटल, टोटल पेयर काउंट करो। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसके पेयर बच जाएं। हर बच्चे के पेयर काउंट होने चाहिए एकदम परफेक्ट तरीके से। हर बच्चे के टोटल पेयर काउंट होने चाहिए, है ना। जल्दी से काउंट करो बेटा। एसएससी में क्या बेटा, दुनिया के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। दुनिया के हर एग्जाम में एकदम परफेक्ट आंसर आना चाहिए, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आना चाहिए आंसर, एकदम परफेक्ट। हाँ जी, देखो सबसे पहले पेयर बनाओ 16 का। सबसे पहले 16 का पेयर बनाओ, तो 16 के बाद क्या आना चाहिए? 17 आना चाहिए भाई। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कोई भी नंबर मैच नहीं हुआ। अच्छा 15 का पेयर बना रहे हैं तो 15 के बाद 16 आना चाहिए। देखो 16 अपनी जगह पे मौजूद है, 15 के बाद 16 आ गया, 17, 18, 19, 20 आ गया, 21, 22, 23। तो बेटा 15 के 2 मैच हो गए, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 15 का 16 के साथ भी पेयर बनेगा और 15 का 20 के साथ भी पेयर बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट बेटा 16 का 20 के साथ पेयर बन जाएगा।
प्रूफ करना है आपको। ओ का पेयर टी से कैसे बना, प्रूफ करना है। ओ का पेयर टी से कैसे बना बेटा, ओ पी क्यू आर एस टी। ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और टी के बीच में 4 अक्षर होते हैं। तो यहां भी पक्का ओ और टी के बीच में 4 अक्षर होंगे। देखना ओ और टी के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। सर यहां भी ओ और टी के बीच में 4 अक्षर है। समझ रहे हो? हाँ जी। और तो कोई पेयर नहीं बनेगा, और तो पेयर कोई बनेगा नहीं। अब बेटा रिवर्स पेयर काउंट करो, तो 14 का पेयर काउंट करो तो 14 के बाद 15 आना चाहिए, बिल्कुल है। 16 17 18 19 20 21 22 23 ना, 14 का सिर्फ 15 के साथ बनेगा। अच्छा 9 का पेयर काउंट करो, 9 के बाद 10 आना चाहिए, 11 12 आना चाहिए, 13 14 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा 9 के कितने पेयर काउंट हो गए बेटा, 9 के बाद 10 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 12 है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है, 16 है। 9 के 3 हो गए, 9 का 12 से भी मैच हो गया, 9 का 15 से भी मैच हो गया, 9 का 16 से। तो बेटा 12 का 15 से भी मैच होगा, 12 का 16 से भी मैच होगा, फाइनली 15 का 16 से मैच होगा। बस तो इस पर्टिकुलर वर्ड में कितने पेयर बनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। मोर देन 7, मोर देन 7, 7 से अधिक कितने पेयर बनेंगे बेटा, 10 पेयर बनेंगे। मोर देन 7, 7 से अधिक 10 पेयर बनेंगे। अच्छा इस पर्टिकुलर वर्ड की खास बात भी है, पता है क्या खास बात है इस वर्ड की? इस वर्ड की खास बात यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस वर्ड में 10 ही लेटर हैं, 10 ही पेयर। यह कोई फॉर्मूला मत समझना कि किसी पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर होते हैं उतने पेयर होते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो एक कोइंसिडेंस है बाय डिफॉल्ट। बेटा यहाँ पर ऐसा है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में जितने लेटर हैं उतने ही पेयर हैं। पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि जब एग्जाम में पॉपुलेशन वर्ड आए उसमें टोटल पेयर काउंट करें तो सीधा हम 10 आंसर टिक करते हैं, सीधा 10 आंसर टिक कर दें बिना कुछ सोचे समझे। और ये बहुत ही बड़ा वर्ड है, ये बहुत बड़ा वर्ड है। यहां पर हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लग जाए, है ना, बहुत बड़ा वर्ड है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ा वर्ड है। तो एक एक करके आपको पेशेंस, बहुत पेशेंस रखना होगा। पहले पी का पेयर चेक करो, 16 8 1 18। अच्छा जरूरी नहीं है कि हमें अल्फाबेट की प्लेस लिखने पड़े, हम बिना अल्फाबेट के प्लेस लिखे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जिन बच्चों का पहला दिन है सुन लो कैसे बना सकते हो। बेटा आपको जरूरी नहीं है नंबरिंग पढ़नी हो, आप अल्फाबेट पढ़ो। पी, पी का पेयर किससे बनेगा, पी के बाद क्यू आना चाहिए, पी के बाद क्यू आर सॉरी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एच के बाद आना चाहिए आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ए के बाद आना चाहिए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। देखो देखो ए के कितने मैच हो गए, ए के बाद बी आना चाहिए, बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ जी एच आई जे के एल। तो बेटा ए के 2 मैच हो गए, ए का आई और ए का एल। तो बाय डिफॉल्ट आई का एल से बनेगा। प्रूफ करते हैं ए और आई के बीच में कितने अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सर अंग्रेजी वर्णमाला में ए और आई के बीच में कितने अक्षर हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर ए और आई का पेयर बना है, 100% ए और आई के बीच में 7 अक्षर होंगे पक्का। काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें वही पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है यहां पर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो मुझे लग रहा है कि और कोई पेयर बनेगा इसके अलावा। 3 तो काउंट हो गए, आर एस टी, बाकी तो सब टी से छोटे हैं। पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनता है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी बच गया, ए बी सी टी ई एफ जी एच आई जे बच गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, ई एफ जी एच बच गया, आई जे के बच गया, एल। बाल बाल बचे बेटा इसके पेयर। यू से तो सब छोटे हैं, टी से भी सब छोटे हैं, सी डी ए भी ना, सिर्फ 3 ही पेयर बनेंगे। सिर्फ 3 ही पेयर बनेंगे आगे से पीछे। अब रिवर्स काउंट करो, एस का पेयर तो बनेगा नहीं किसी से, एस से तो सारे छोटे लेटर हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम।
सी के बाद डी आना चाहिए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, टी यू, ओ भाई साहब टी यू, बहुत बढ़िया, ई एफ जी एच आई जे के एल, सी डी ई एफ जी एच, सी एच मैच हो गया, ए बी सी डी ई एफ एम एन ओ पी, बच गया बाल बाल। सिर्फ 1 2 3 4 5, कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। मोर देन 7 कहां बेटा, यहां पे तो 5 पेयर बनेंगे, 5। कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। आप लोग पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर क्यों दे रहे हो भाई? आपके कमेंट्स इतने पीछे कैसे चल रहे हैं? बताओ, इस पर्टिकुलर वर्ड में कितने पेयर होंगे? क्वेश्चन नंबर 13। चलो यहां पर आप काउंट कर लेना बेटा, इसमें 5 पेयर होंगे, वैसे ही क्वेश्चन है सेम, है ना। इसमें 4 पेयर होंगे, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है। और ये घर पे है ना, घर पे सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, है ना, घर पे सॉल्व कर लेना। और इसमें होंगे बेटा, इसमें होंगे 3 पेयर, ये घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूं, सीधा इस क्वेश्चन पे आओ आप, सीधा इस वाले क्वेश्चन पे आओ। ये सारे क्वेश्चन बेटा होमवर्क है, ये आप होमवर्क कर लेना, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है आपके लिए, ये भी होमवर्क है। यहां तक मैंने करा दिए, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है, इसका आंसर 5 है, इसका आंसर 4 है और इसका आंसर 3 है। ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है ना। चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, फटाफट से लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। संख्या 7 5 2 4 6 9 3 में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दो, असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दो तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 के बाद 3, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 9। तो इन डिजिट्स को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। तो बताओ अब ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतनी ही दूरी पर हैं, मतलब ऐसे कितने अंक हैं जो आरंभ से यानी कि लेफ्ट हैंड से अभी भी उतनी दूरी पर हैं जितने की पहले थे। तो बेटा कितने ऐसे नंबर हैं, सिर्फ एक अंक ऐसा है 6, सिर्फ एक अंक ऐसा है 6 जो आरंभ से उतनी ही दूरी पर है जब इन डिजिट्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया।
अभी भी 6 बेटा लेफ्ट हैंड साइड से पांचवा है और पहले भी 6 लेफ्ट हैंड साइड से पांचवा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा अंक है ना, इस इन द नंबर हाउ मेनी डिजिट्स विल बी एज फॉर अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा कितनी ऐसी डिजिट्स है ना, सिर्फ एक ऐसी डिजिट है 6 जो कि लेफ्ट हैंड से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी की पहले पर थी, जो कि लेफ्ट हैंड से उतनी ही दूरी पर है जितनी की पहले पर थी। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई पेयर फेयर आपको नहीं बनाने थे, इसमें कोई पेयर फेयर नहीं बनाने थे, इसमें कुछ और ही चीज काउंट करनी थी। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। बताओ बेटा, संख्या में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक उस संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह इस अंक को अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ बेटा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर, जैसे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो पहले 9 आएगा, 9 के बाद क्या है 7 है, फिर 6 5 4 3 2 1। जैसे ही मैंने ये डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दी, तो अब ये बताओ ऐसी कितनी डिजिट है जो लेफ्ट हैंड साइड से उतनी ही दूरी पर है जितनी की पहले थी, है ना। कितनी ऐसी डिजिट है जो सेम डिस्टेंस पर आ रही हैं? सर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है जो लेफ्ट हैंड साइड से पहले भी सेकंड थी अब भी सेकंड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है जो लेफ्ट हैंड साइड से पहले भी सेकंड थी अब भी सेकंड है, वो है 7 डिजिट। वो है कौन सी डिजिट? 7 डिजिट, वो 7 डिजिट है। चलिए साहब, संख्या 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 5321648 में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतनी ही दूरी पर है जितने की अंकों को आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। आप इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ बेटा, फटाफट से असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। 1 2 3 4 5 6 8 ऐसी कितनी डिजिट है जो आरंभ से उतनी ही दूर है जितनी की पहले थी? मुझे लग रहा है सिर्फ एक 8वीं डिजिट है, सिर्फ एक 8वीं डिजिट ऐसी है जो उतनी ही दूरी पर है जितनी की पहले थी। सर 8वीं डिजिट है, यानी कि अगेन इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, 1। चलिए साहब, ओके, ये एक बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम नया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं बनाया होगा, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं बनाया होगा पहले, ये एकदम नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है? बेटा अभी तो हम वो पेयर काउंट कर रहे थे जिनके बीच में उतने ही अक्षर हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब हम काउंट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आना चाहिए। सॉरी, अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पहले बेटा मेडिटेशन का जब पहले पेयर बनता था तो कैसे बनता था? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9। देखो पहले जो पेयर बनता था वो ऐसे बनता था 4 5 6 7 8 9। पहले पेयर डी का आई के साथ बन गया, पता है क्यों? डी ई एफ जी एच आई, पहले पेयर डी का आई के साथ बन गया क्योंकि डी और आई के बीच में 4 अक्षर होते हैं। डी और आई के बीच में 4 अक्षर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? हाँ सर, डी और आई के बीच में 4 अक्षर होते हैं। और सर यहाँ भी डी और आई के बीच में 4 अक्षर है, इसीलिए डी का आई के साथ पेयर बन गया। लेकिन 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 अब बेटा डी का आई के साथ पेयर नहीं बनेगा। पूछो क्यों? अब हमें वो पेयर बनाने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आए, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आए, 1 लेस। यानी कि अब डी और आई का पेयर पता है कब बनेगा? जब अंग्रेजी वर्णमाला में 4 है डी और आई के बीच में, लेकिन अब डी और आई के बीच में बेटा 4 नहीं होने चाहिए। 4 की जगह कितने होने चाहिए? 4 की जगह 3 होने चाहिए, 3। अब 4 की जगह 3 होने चाहिए। क्या होने चाहिए 4 की जगह? अब 4 की जगह 3 होने चाहिए। तो सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा एग्जाम में? ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा एग्जाम में? जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना
बहुत ध्यान से सुनना। आज वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा हो, है ना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। एग्जाम में जितने भी लेस का क्वेश्चन आए ना, जब आप उस नंबर का पेयर बनाने जा रहे हो ना, तो आप उस नंबर को उतना ही प्लस कर देना। एग्जाम में जितना भी लेस का क्वेश्चन आए, आप जिस नंबर का पेयर बनाने जा रहे हो, आप उस नंबर को उतना ही प्लस कर देना, उतना ही प्लस। जैसे आप 13 को बेटा 13 नहीं 14 मान के पेयर बना दो, क्योंकि 1 लेस का क्वेश्चन है तो 1 प्लस कर दो। अच्छा, जब हम 14 करेंगे ना, तो बेटा सिर्फ इसको 14 करेंगे, बाकी किसी को 14 नहीं करेंगे। बाकी किसी को 14 नहीं करेंगे, तो बेटा 13 को 14 मान के पेयर बना दो। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो बेटा 14, 20 से मैच हो गया। अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। क्या एम और टी का पेयर एकदम वैलिड पेयर है? बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? 6 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में एम और टी के बीच में 6 अक्षर होते हैं। लेकिन लेकिन यहां पर एम और टी का पेयर कब बनेगा? यहां पर एम और टी का पेयर तब बनेगा जब एम और टी के बीच में 6 अक्षर नहीं होंगे, 6 से एक कम अक्षर होगा। 6 से एक कम अक्षर होगा। 6 माइनस 1 5। क्या यहाँ पे वास्तव में एम और टी के बीच में 5 अक्षर है? जरा चेक करना, क्या वास्तव में एम और टी के बीच में 5 अक्षर है? सर 1 2 3 4 5। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सर। एम और टी के बीच में वाकई में 5 अक्षर है। एम और टी के बीच में वाकई में 5 अक्षर है। तो जितना लेस का क्वेश्चन होगा, आप जिसका पेयर बना रहे होगे, आप उसको उतना ही प्लस कर दो। जैसे बेटा 5 का पेयर बनाना है तो 5 को 6 मान लो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो ये 14 से मैच हो गया। इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करो, ई और एन को। ई और एन, दूसरा पेयर बना है ई और एन। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। जरा देखना ई और एन के बीच में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ई और एन के बीच में 8 अक्षर है। लेकिन यहाँ पर ई और एन के बीच में पक्का 8 से एक कम 7 अक्षर होंगे, पक्का 7 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर, 4 का पेयर होना। 4 को 5 मान लो। 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 को 10 मान लो। 10 11 12 13 14 15। ये बन गया 10 11 12 13 14 15 16। 20 को 21 मानने का कोई फायदा नहीं। 2 3 4 5 6। 21 मान दे। 10 11 12 15 के बाद 16 17 ना। अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा क्रम का है, क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर। जब भी ऑर्डर आएगा ना, तो काउंटिंग होगी ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। काउंटिंग होगी सिर्फ बाएं से दाएं। काउंटिंग क्या होगी? काउंटिंग सिर्फ बाएं से दाएं होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे। यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? यहाँ पर 3 पेयर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर। तो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था बेटा, है ना। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। जितना भी लेस होगा आप उसको उतना ही प्लस कर देना। जितना लेस होगा आप उसको उतना ही प्लस कर देना। चलिए साहब, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। फटाफट से। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर हैं? बेटा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर होने चाहिए, 2 कम। तो हम जिसका पेयर बना रहे होंगे उसको क्या कर देंगे? उतना ही प्लस कर देंगे। हम जिसका पेयर बना रहे होंगे उसको उतना ही प्लस कर देंगे। 4 9 16 12 15 13 1 20, है ना। तो 2 कम वाला क्वेश्चन है, तो जिसका पेयर बनाओगे उसको उतना ही प्लस कर दो। तो 2 ज्यादा कर दो। बेटा 4 को क्या मान लो? 4 को 6 मान लो। 6 7 8 9 10 11 12 13। 9 को 11 मान लो। 11 12 13 14 15 16 17। 16 को 18 19 20। 12 को 14 15 16 17 18। 15 को 17 18 19 20।
यहाँ पर शायद कुछ रह गया। 6 7 8 9 10 11 12 13, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं 14 15, हाँ ये मैच हो गया ना। 12 और 2 14, 14 15 और 15 को 17 मान लो, 17 18 19 20 और बाकी कोई पेन नहीं बनेगा बेटा। ऑर्डर के चक्कर में काउंटिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, क्रम की वजह से काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट टू राइट होगी, आगे से पीछे। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे काउंटिंग होगी। सॉरी सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे काउंटिंग होगी। अब क्योंकि तुमने 20वां क्वेश्चन सॉल्व किया है तो तुम 21वां क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो। क्योंकि तुमने 20वां क्वेश्चन बना लिया तो 21वां क्वेश्चन खुद ही बना सकते हो। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर हैं। अभी तक तो बेटा क्या था कि कम वाला क्वेश्चन था, अब मोर वाला क्वेश्चन है। तो बेटा लेस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जितना लेस है उस नंबर को उतना ही प्लस करके काउंटिंग शुरू कर दो। तो मोर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, जितना मोर है उस नंबर को उतना ही कम करके काउंटिंग शुरू कर दो। जितना मोर है उस क्वेश्चन को, उस नंबर को उतना ही कम करके काउंटिंग शुरू कर दो। समझ रहे हो? 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14। तो बेटा ये 2 मोर का क्वेश्चन है। तो 2 मोर का क्वेश्चन है तो जिसको काउंट करोगे उसको उतना ही माइनस कर दो। तो 13 को 13 मान के पेयर नहीं बनाओ, 13 को क्या मान के पेयर बनाओ, 13 को 11 मान के पेयर बनाओ। 13 को 11 मान के पेयर बनाओ। 13 माइनस का दो 11, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5 माइनस का दो 3 4, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बेटा 3 4 से भी मैच हो गया, 3 9 से भी मैच हो गया। ठीक है, 4 माइनस का दो 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस का दो 7 8 9 10 11 12 13, 20 माइनस का दो 18 19 20, 18 19 20। 1 माइनस का दो कैसे करोगे सर? 1 माइनस का दो होता माइनस का 1, 1 माइनस का दो माइनस का 1, माइनस का 1 के बाद 0, फिर 1 2 3, 18 19 20 21। 9 माइनस का दो 7 8 9, 15 माइनस का दो 13 14। तो यहां पर बेटा एक चीज याद रखना, आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं है। पता है क्यों? मोर वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जब हम नंबर को कम करके पेयर बना रहे होते हैं ना, तो कुछ इनवैलिड पेयर होते हैं जो गलती से काउंट हो जाते हैं। यहां पर कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से काउंट हो गए हैं। एक्चुअल में उन इनवैलिड पेयर को हमें काउंट नहीं करना है। एक्चुअल में उन इनवैलिड पेयर को हमें काउंट नहीं करना है। अच्छा, कौन से इनवैलिड पेयर होंगे? पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनते हैं। बेटा यहाँ पे ई का पेयर डी से बन गया। हाउ इज इट पॉसिबल कि ई का पेयर डी से बन जाए? क्योंकि पेयर हमेशा छोटे लेटर के साथ नहीं बन सकता। टी का पेयर टी से बना दिया, ओ का पेयर एन से बना दिया, ये सारे इनवैलिड पेयर हैं। तो जो वैलिड पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है ई का आई के साथ। जरा चेक करो बेटा, ई एफ जी एच आई, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर होते हैं। तो यहां पर ई और आई के बीच में डेफिनेटली 3 से 2 ज्यादा अक्षर होंगे, यानी कि 5। सर यहाँ पर ई और आई के बीच में 1 2 3 4 5 अक्षर है। तो एक चीज याद रखना, मोर वाले क्वेश्चन में ये गलती हो जाती है कि कुछ इनवैलिड पेयर हैं जो गलती से काउंट हो जाते हैं। उन इनवैलिड पेयर को हमें काउंट नहीं करना है। तो तो कहने का मतलब ये है कि पेयर फॉर्मेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन आता है जिसमें नॉर्मल पेयर बनते हैं। एक बेटा लेस वाला क्वेश्चन आता है जिसमें जितना लेस हो उस नंबर को उतना प्लस करके पेयर बना दो। एक बेटा मोर वाला क्वेश्चन आता है तो जितना मोर हो उस नंबर को उतना माइनस करके पेयर बना दो, उस नंबर को उतना माइनस करके पेयर बना दो। शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर में जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज्यादा अक्षर? 1 मोर वाला क्वेश्चन है तो हर नंबर का जब पेयर बना रहे होगे तो उसको क्या कंसीडर कर लोगे? -1। बस यहां पर ये चीज ध्यान रखना, कुछ इनवैलिड पेयर होंगे जो गलती से काउंट हो रहे होंगे, उनको काउंट मत करना। यानी कि अगर पेयर अपने से छोटे के साथ बन रहा हो
तो उस पेयर को काउंट मत करना, है ना, उसको मत काउंट करना, बस अपने से छोटे के साथ वाले को पेयर को काउंट मत करना, बाकी सब पेयर काउंट करो। चलो। हम्म। जल्दी से काउंट करो बेटा, फटाफट से। हाँ हाँ बेटा, आज कोई प्रॉब्लम आ रही है? कल से ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी लाइव पढ़ते हुए। पता नहीं, अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, आज पहली बार ये आप बता रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज लाइव पढ़ते हुए, लेकिन ये सिर्फ आज ही हो रही है, समझ रहे हो? तो चार, चार को बेटा क्या मान लोगे? 4 - 1 3 मान लो। 4 को 3 मान लो, 3 मान के पेयर बना दो। 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 - 1 8, 9 10 11 12 13 14। 16 - 1 15, 16 17 18 19 20। देखो ये मैच कर गया। 15 16 17 18 19 20। 12 - 1 11 12 13 14 15, ये भी मैच कर गया। 15 - 1 14 15 16 17, ये 12 13 14। 1 - 1 0 1 ना। तो सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि -1 कर लो, 11 12 13 पे 13 आ गया, 15 16 17 18 19 20 पे 20 आ गया। सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। और ये क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन इस बार यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। और यूपी कांस्टेबल एग्जाम में ना बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछे गए, आपको पता ही है। यूपी कांस्टेबल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उसमें रीजनिंग बहुत अच्छी लेवल की थी, बहुत शानदार लेवल की। और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया ना तो बच्चे इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाए। पता है क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि क्वेश्चन लिखा कुछ और था, उन्होंने समझ कुछ और लिया। क्वेश्चन कहना कुछ और चाह रहा, समझ कुछ और लिया उन्होंने। मैं आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने का खुद ही मौका देता हूं, आप इस क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ो। ये लिखा क्या है? स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल एक वर्ड है, और इस वर्ड में कुछ करना है हमें। क्या करना है जरा पढ़ के देखो, आप खुद पढ़ के देखो। लोगों ने ना पता है क्या किया? लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती कर दी बस। वो एग्जाम में इस क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाए, पढ़कर समझ नहीं पाए कि ये लिखा क्या है, क्या क्वेश्चन है, कहना क्या चाह रहा है ना? हालांकि पेयर फॉर्मेशन का जो क्वेश्चन आता है, कभी एग्जाम में हमें पढ़ने की जरूरत उस क्वेश्चन को नहीं पड़ती है। कभी भी हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने क्वेश्चन को पढ़ें, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जानबूझकर एक ऐसा क्वेश्चन बना देता है कि हमारी मजबूरी हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ना, है ना? हमारी मजबूरी हो जाती है क्वेश्चन को पढ़ना। देखो, शब्द स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। दूसरे और पांचवें, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां। दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का सीन क्रमशः है। देखो, चौथे और छठे अक्षर को आपस में नहीं बदलते। चौथे और छठे अक्षर को आपस में नहीं बदलते। चौथे और छठे अक्षर को क्रमशः सातवें और नवें अक्षर से बदला जाता है। मतलब चौथे को बदला जाएगा सातवें से, चौथे को बदला जाएगा सातवें से, और छठे को बदला जाएगा नवे से। छठे को नवे से, आप समझना, यहां पर चौथे और छठे को आपस में नहीं बदला। बच्चे क्या करने लगे? चौथे छठे को ही आपस में बदल दिया। तो नए शब्द में, अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितनी की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। तो जो नया शब्द बनेगा उसको बनाओ। एस, पी की जगह क्या आ जाएगा? आई, और ये आई ऑलरेडी है। आर की जगह क्या आ जाएगा? यू। एस आई की जगह क्या आ जाएगा? पी। टी की जगह क्या आ जाएगा? एल। यू की जगह क्या आ जाएगा? आर। ए। एल की जगह क्या आ जाएगा? टी। तो ये नया वर्ड बना। तो बेटा इस नए वर्ड में काउंटिंग करो। 19 9 9 21 16 12
18 1 20। तो ये जो नया वर्ड बनेगा, इस नए वर्ड में हमें पेयर बनाने हैं। अब हम पेयर कैसे बनाएं? पहले 19 का पेयर बनाएंगे, 19 20 21। अब देखो सारे नंबर 21 से छोटे हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16। 9 10 11 12 13 14 15। 9 का पेयर बन गया 12 से। 21 से तो सारे छोटे हैं। 16 17 18 19 20। 16 का 20 से मिल गया। 18 19 20। 18 का 20 से मिल गया। तो 16 17 18 भैया, 16 का 18 से भी तो बनेगा फिर, है ना। 21 से सारे छोटे। 16 17 18 19 20। 16 का 18 से, 16 का 20 से, तो 18 का 20 से मिल गया। अब उल्टाओ, कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। 20 से तो सारे छोटे नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8। 18 19 20 21। बहुत बढ़िया। 12 13 14 15 16 17। 16 17 18 19 20 बच गया। 9 10 11 9 10। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल 5 पेयर बनेंगे। टोटल 5 पेयर बनेंगे। 5 टोटल 5 पेयर बनेंगे। तो एग्जैक्टली इसमें ना एक हमें नया काम करना था, बस वो था। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बच्चों को समझ नहीं आती। देखो, इसमें ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं। हालांकि पहले भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने अंकों के युग्म नहीं पूछे थे। मैंने पूछे थे इस वर्ड में ऐसे कितने अंक हैं जो अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं। पहले मैंने अंक पूछा था कि प्रारंभ से उतनी ही दूरी पर है जितना इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। लेकिन अब क्वेश्चन अलग है। अब पूछा जा रहा है अंकों के युग्म। अब क्या पूछ, ए को बेटा माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 1 - 2 -1, है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है अंकों के युग्म जिनके बीच में उतने ही अंक हैं जितने की इनको आरोही, आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इन अगर डिजिट्स को, अगर इन डिजिट्स को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दूं, है ना, तो अब यहां पर ऐसे कितने अंकों की जोड़ियां हैं जिनके बीच में उतने ही अंक हैं जितने की नीचे उनके बीच में है। लेकिन बेटा नीचे एक चीज है, नीचे ना तो 2 कहीं दिखाई दे रहा, ना ही नीचे कहीं 7 दिखाई दे रहा हमें। इसका मतलब जिस अंक की जोड़ी बनाएंगे हम, जब हमारी काउंटिंग में 2 और 7 आएगा तो हम उसको बोलेंगे नहीं। 2 और 7 को हम स्किप कर देंगे क्योंकि नीचे भी 2 और 7 को स्किप किया गया है। तो 5 के बाद सीधा 6 बोला जाएगा, 6 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 9। देखो, 5 के बाद सीधा 6 पढ़ेंगे, 6 के बाद सीधा 8, 6 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 9, क्योंकि नीचे भी 7। 5 का पेयर किसी से नहीं बनेगा, 8 के बाद 9 नहीं बनेगा। 3 4 5 6 8, 3 का 4 से बन गया। देखो 3 और 4 के बीच में एक भी अंक नहीं है, 3 और 4 के बीच में एक भी अंक नहीं है। 4 5 6 8 नहीं बनेगा। 6 के बाद सीधा क्या आएगा? 6 के बाद सीधा आएगा 8, 6 8 9। देखो 6 और 9 के बीच में पक्का एक अंक है। देखना जरा, नीचे 6 और 9 के बीच में कितना अंक है? सर नीचे भी 6 और 9 के बीच में एक अंक है, ऊपर भी 6 और 9 के बीच में एक अंक है। तो 6 के बाद सीधा क्या बोलोगे? 6 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 9, क्योंकि नीचे 7 नहीं है। तो जितनी डिजिट नीचे मिसिंग है उतनी ही डिजिट ऊपर आपको मिसिंग करनी पड़ेंगी। जितनी डिजिट नीचे मिसिंग है, ऊपर जब पेयर बनाओगे उतनी ही डिजिट मिसिंग करनी पड़ेंगी, तभी तो उनके बीच में उतने ही अंक होंगे जितने की नीचे उनके बीच में है। समझ रहे हो? नीचे उनके बीच में है ना। आज की क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है, टेक्निकल एरर चल रही है। आप लोगों के कमेंट्स भी ना लैग हैं। मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ लेकिन कमेंट आप लोगों के ना पिछले क्वेश्चन के आ रहे हैं। तो आज की क्लास, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी आज की क्लास रिपीटेड क्लास थी, है ना, छोटी क्लास थी। चलिए, शब्द में ऐसे कितने अंकों के युग्म है जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने की इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, 1 2 4 5 6 7 8 9। यानी कि जब मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो यहाँ पे 3 नहीं है, 1 के बाद 2, 2 के बाद सीधा 4 है। तो जब आप पेयर बनाओगे तो आप भी 3 को काउंट नहीं करोगे। अच्छा, काउंटिंग ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे नंबर्स के केस में, सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे। जब तक हमें स्पेशली बोला ना जाए तब तक नंबर के केस में सिर्फ काउंटिंग आगे से पीछे होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
आज की वीडियो में बच्चे बता रहे हैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरर आ रही है, वीडियो बार बार रिफ्रेश हो गया ना, पीछे चली जा रही है, बैक हो जा रही है, तो जिसकी वजह से ना जो जो कमेंट्स है ना वो लाइव नहीं चल पा रहा है, कमेंट्स भी पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वीडियो में बहुत प्रॉब्लम है। जरा एक बार टेक्निकल इश्यू चेक करो। हाँ जी, इनवैलिड वो होते हैं जो अपने से छोटे के साथ होते हैं, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े के साथ बनते हैं। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, 2 के बाद सीधा 4 पढ़ोगे, 3 नहीं पढ़ोगे, 2 के बाद सीधा 4, 2 4 5 6 7 8 9, 2 का 6 से बना, 2 का 7 से बना। देखो 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है, 2 और 6 के बीच में 2, 2 और 7 के बीच में 3 अंक है, 2 और 7 के बीच में 3 अंक है, 1 2 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 4 8 4 9 और 6 7 5 6 7 8, कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे। चलिए साहब, तो फिर आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि आज टेक्निकल इश्यू भी और वैसे भी रिपीटेड क्लास थी, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, सिर्फ है ना हम और प्रैक्टिस कर रहे थे आज की क्लास में, और कुछ हमने नए क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है, तो भाई आज की सेवा फिर हम यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। इनवैलिड पेयर वो पेयर होते हैं जो अपने से के साथ या अपने छोटे लेटर के साथ बन जाते हैं, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनना चाहिए। तो वहां उस क्वेश्चन में इनवैलिड पेयर थे जो अपने छोटे के साथ बनाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, जैसे बी का पेयर हमेशा सी से बनेगा, ए से नहीं बन सकता। सी का पेयर डी से बन सकता है, ई से बन सकता है, एफ से बन सकता है, लेकिन सी का पेयर बी या ए से नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कल बेटा कोडिंग टू कोडिंग चैप्टर शुरू करेंगे, नया दिन नई शुरुआत।